बूझी बूझी पंडित करहूं विचारा, पुरसा है की नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण होती, योगी के घर चेली। कलमा पड़ी पड़ी भई तुरकानी, कल में रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मा बनहारी। कारे मूड कोय कौ नहीं छाड़े, जाजहूँ आदि कुमारी। मैं के रह जाय नहीं ससुरे, साई संग न सोवे। कहाँ कबीर में युग युग जीवों, तापाती कुल खोवे। त्रिगुणात्मक प्रकृति माया की प्रबलता। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं बीजक के अनुसार। सतगुरु कबीर साहब इस शब्द में त्रिगुणात्मक प्रकृति माया की प्रबलता तथा उसे अनेक रूपों में निरूपण करते हुए अंततः चेतन आत्मा तत्व का विवेचन करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि हे पंडितों, आप लोग समझिए और खूब विचार कीजिए कि जिसने समस्त जगत को अपने वश में कर रखा है वह माया पुरुष है कि नारी है। यूं तो अन्य लोगों ने उसे विद्या, माया, अविद्या, प्रकृति प्रधान, तम और अज्ञान आदि अनेक नामों से विवेचन किया है। यह माया ब्राह्मणों के घरों में ब्राह्मणी हो जाती है और योगियों के घरों में शिष्या हो जाती है और मुसलमानों के घरों में वह कलमा मंत्र पढ़ पढ़कर तुर्कनी हो जाती है। इस प्रकार वह भिन्न भिन्न रूप से सबके साथ रहकर सबको वश में रखती है और कलयुग में तो वह अकेली ही रहती है। यह त्रिगुणात्मक रूप माया ऐसी है कि वह वर नहीं बरती है, अर्थात वह किसी को पति रूप से स्वीकार नहीं करती है और वह किसी के साथ विवाह भी नहीं करती है। फिर भी वह प्रपंच रूपी पुत्रों को जन्माने वाली है, अर्थात जीव तथा ईश्वर से लेकर समस्त प्रपंच को उत्पन्न करने वाली है। विद्या, माया तथा अविद्या की उपाधि भेद से ही चेतन आत्मा ईश्वर और जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। अतः इस माया ने एक भी काले मुंड वाले अज्ञानी को नहीं छोड़ा, सबको फंसा लिया। फिर भी वह आज तक आदि काल से आदि कुमारी कन्या ही बनी हुई है। यह माया रूप नारी मैके अपनी माता के यहाँ ही इस संसार में रहती है और संसार की रचना में सदा लगी रहती है। संसार रूप नहर में रहने से उसका अस्तित्व सदा बना रहता है और वह माया ससुराल अर्थात अपने पति चेतन आत्मा के पास नहीं जाती है और ना अपने पति चेतन आत्मा के साथ कभी सोती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य माइक जाति पाति कुलादि के अभिमान को खो देते हैं अर्थात त्याग देते हैं और अपने चेतन आत्म स्वरूप को जानने के लिए सदगुरु की शरणागति हो जाते हैं, वे जिज्ञासु मनुष्य युग युग जीते हैं अर्थात सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यह सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर अपनी वाणी के अनुसार बतलाया है कि नारी का कितना प्रभाव है और किस प्रकार से नारी संसार में सबको फंसा कर रखती है। आप लोग समझ गए होंगे। जो बात समझ में नहीं आई हो आप पूछ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदे।